नमस्कार, प्रवास साक्ष्य देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। कार्यक्रम है दे धनाधन। बहुत से लोग पूछते हैं कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक के बीच सबसे अच्छा निवेश विकल्प कौन सा है। आइए हम आपको निवेश पर सर्वोत्तम रिटर्न प्राप्त करने के लिए म्यूचुअल फंड बनाम स्टॉक के बीच अंतर बताते हैं। जब निवेश की बात आती है तो म्यूचुअल फंड और स्टॉक के बीच कई मूलभूत अंतर भी सामने आते हैं। निवेश और जोखिम पर प्रतिलाभ से लेकर निवेश शैली और प्रबंधन में दोनों साधन अलग अलग हैं। एक जानकार निवेशक के रूप में आपको निवेश का निर्णय लेने से पहले इन अंतरों को जानने के लिए विवेकपूर्ण होना भी ज़रूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं म्यूचुअल फंड और स्टॉक निवेश के बीच के अंतर के बारे में। जब आप एक शेयर खरीदते हैं तो आपको कंपनी में कानूनी स्वामित्व के साथ साथ कंपनी द्वारा अर्जित लाभ के एक हिस्से के हकदार होने के साथ साथ वोटिंग अधिकार भी मिलता है। आप वार्षिक आम बैठक में भी भाग ले सकते हैं और कंपनी के साथ पत्र व्यापार कर सकते हैं। हालांकि स्टॉक खरीदना स्टॉक मार्केट में प्रत्यक्ष भागीदारी है, जिससे होने वाली कमाई को हम दो तरह से बांट सकते हैं। पहला है प्राप्त लाभांश और दूसरा है शेयरों की बिक्री। जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको कई निवेशकों द्वारा एकत्रित किए गए पूल्ड फंड में हिस्सा मिलता है। आपका हिस्सा निवेश के दौरान आपके द्वारा खरीदे गए म्यूचुअल फंड की इकाइयों की संख्या होती है। आपके अधिकार और लाभ म्यूचुअल फंड हाउस तक ही सीमित हो सकते हैं। शेयरों में निवेश करते समय आप एक परिसंपत्ति वर्ग के रूप में इक्विटी पर हाथ रख सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड के मामले में यह एक या अधिक परिसंपत्ति वर्गों या उप परिसंपत्ति वर्गों में निवेश कर सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड योजनाएं एक विविध पोर्टफोलियो रख सकती हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश शेयर बाजार में प्रत्यक्ष भागीदारी है। म्यूचुअल फंड में आप केवल यूनिटों की बिक्री के माध्यम से कमा सकते हैं और योजना के शेयरों पर प्राप्त लाभांश सीधे आपको उपलब्ध भी हो सकता है और नहीं भी। यदि आपने लाभांश विकल्प चुना है तो फंड हाउस प्राप्त लाभांश को साझा करता है। यदि आपने ग्रोथ विकल्प चुना है तो रिटर्न उत्पन्न करने के लिए लाभांश को फंड में पुनर्निवेश किया जाता है। अब हम आपको म्यूचुअल फंड बनाम स्टॉक निवेश में कुछ और अंतर बताते हैं। पहला है जोखिम और रिटर्न। व्यक्तिगत स्टॉक खरीद एक उच्च जोखिम है। उच्च रिटर्न प्रस्ताव एक मौका यह भी है कि आप नकारात्मक रिटर्न का सामना कर सकते हैं। भले ही इक्विटी म्यूचुअल फंड योजनाओं में वे जिस परिसंपत्ति वर्ग में निवेश करते हैं उसके कारण अधिक जोखिम होता है, उनके पास एक विविध पोर्टफोलियो होता है। एक स्टॉक पर किसी भी नकारात्मक रिटर्न की भरपाई दूसरे स्टॉक द्वारा उत्पन्न रिटर्न से की जा सकती है। इस प्रकार म्यूचुअल फंड में निवेश करके आप नकारात्मक रिटर्न से बचते हैं। प्रबंधन। इक्विटी निवेश करते समय आप पूरी तरह से अपने शोध ज्ञान और कौशल पर भरोसा करते हैं, जो सभी बाजार परिदृश्यों में प्राप्त हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये सभी कमियां म्यूचुअल फंड खरीद के साथ नहीं होती है। म्यूचुअल फंड हाउस के पास अनुभवी वित्तीय विशेषज्ञ है जो फंड मैनेजर है और आपको निवेश का ध्यान रखना पड़ता है। इसके अतिरिक्त फंड हाउस के पास फंड के प्रबंधन के लिए आवश्यक सभी साधनों और संसाधनों तक भी पहुंच होती है। विविधीकरण। विविध पोर्टफोलियो में कम से कम 15 से 20 स्टॉक शामिल होते हैं, लेकिन यह एक व्यक्तिगत निवेशक के लिए एक बड़ा निवेश हो सकता है। म्यूचुअल फंड के साथ 1000 रुपये जितना कम फंड वाले निवेशक विविध पोर्टफोलियो तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। किसी फंड की इकाइयां खरीदना आपको एक बड़ी राशि के निवेश की आवश्यकता के बिना कई शेयरों में निवेश करने की अनुमति देता है। अब हम आपको चौथा पॉइंट बता रहे हैं, लागत। अर्थव्यवस्थाओं के कारण म्यूचुअल फंड शेयर खरीदते समय कम लेन देन लागत को आकर्षित करते हैं और इसलिए व्यक्तिगत निवेशकों की तुलना में कम ब्रोकरेज का भुगतान करते हैं। आप डीमैट खातों पर वार्षिक रखरखाव शुल्क भी बचा सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय आपको इसकी आवश्यकता नहीं होती है। पांचवा पॉइंट है निवेश
शैली। जब आप सीधे शेयरों में निवेश करते हैं तो आपको अपना खुद का शोध करना होता है, जिसके ज्ञान के आधार पर आप बाजार में प्रवेश कर सकते हैं और बाहर निकलते हैं और उन्हें प्रबंधित करने में समय लगाते हैं। खरीदने और बेचने का निर्णय आप पर निर्भर करता है, इसलिए जब आप शेयरों में निवेश करते हैं तो निवेश के फैसले पर आपका पूरा नियंत्रण होता है, जो आपको अपने रिटर्न को अनुकूलित करने के लिए एक सक्रिय निवेशक बनाता है। म्यूचुअल फंड के मामले में आपको निवेश की समयावधि के दौरान स्टॉक या किसी भी संपत्ति को चुनने या लेन देन करने की स्वतंत्रता नहीं होती है। फंड मैनेजर आपकी ओर से सभी निवेश ट्रैकिंग और प्रबंधन करता है, जो आपको एक निष्क्रिय निवेशक बनाता है। इसलिए यदि आप स्टॉक निवेश में नए हैं और स्टॉक विश्लेषण पर अधिक समय नहीं देना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। अब छठा पॉइंट है कर लाभ। ELSS म्यूचुअल फंड आपको टैक्स बचाने का विकल्प प्रदान करते हैं और टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में निवेश करके आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की बचत करने की आपकी मदद कर सकते हैं। वहीं शेयरों में निवेश करते समय टैक्स बचाने का कोई भी विकल्प नहीं है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।